हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, इसका नाम है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। कंजम्पशन की थ्योरीज हैं ये, जो ज़्यादातर ऑनर्स लेवल पे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे बनाई जाती है। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखनी है मैंने हूबहू उसी हिसाब से लिखी है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक एक लाइन आप ध्यान से पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है AIH, मतलब एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। Absolute income hypothesis is linked to the basic principle of Keynesian theory या Keynes theory of consumption। ये जो absolute income hypothesis है ये किस पे बेस्ड है? बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कंजम्पशन की थ्योरी जो कीन्स ने दी है उनके ऊपर बेस्ड है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इज दैट द इंडिविजुअल कंज्यूमर डिटरमिन्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज करंट इनकम विल डिवोट टू कंजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट इनकम। मतलब ये थ्योरी कहती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि इंडिविजुअल जो है वो कितनी कंजम्पशन जो है अपनी इनकम का कितना कंजम्पशन पे उड़ाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसकी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम पे। उसकी एब्सोल्यूट इनकम के हिसाब से उसकी कंजम्पशन होगी। तो आप ये कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में, वो ये कहता है कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एब्सोल्यूट, मतलब उसकी एब्सोल्यूट इनकम। ठीक है, नेक्स्ट, अ राइज in the level of absolute income will lead to decrease in the fraction that income which is devoted to consumption। सिंपल वर्ड्स में वो ये कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी आप इनकम का कितना परसेंट कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हो वो गिरता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं, विच मीन्स दैट द इनकम एंड कंजम्पशन रिलेशन इन शॉर्ट रन इज़ नॉन प्रोपोर्शनल। मतलब इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में चेंज आता है मगर कम आता है। इनकम अगर 10% या 20% बढ़ेगी, कंजम्पशन की जो परसेंटेज है वो गिरती रहेगी। ठीक है, और इसका जो रिलेशन होगा वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, नॉन प्रोपोर्शनल होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मान लो 100 रुपीज़ जो है कमाता हूँ, लेट एक दिन में 100 रुपीज़ मैं कमा रहा हूँ। तो अगर मैं 100 रुपीज़ में से मान लो मैं 80 रुपीज़ खर्च करता हूँ और 20 रुपीज़ मैं सेव कर लेता हूँ, तो मेरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हुई? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, दैट इज़ 80 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ 0.8। मतलब मैं अपनी तनख्वाह का 80% खर्च देता हूँ। और मेरे को छोड़ के मान लो एक मज़दूर है, उसकी तनख्वाह जो है वो है ही 20 रुपये, समझ लो। ठीक है, तो उसने अपनी 20 की 20 उड़ा दी और उसकी इनकम भी 20 थी, तो APC कितना आया? 1। तो जैसे जैसे इनकम राइज होती है वैसे वैसे APC गिरती है। तो जैसे जैसे जो अमीर बंदे होते हैं वो अपनी तनख्वाह का कुछ परसेंटेज ही खर्च कर पाते हैं, सारा का सारा नहीं खर्च कर पाते क्योंकि उनकी पैसे ही बहुत होते हैं उनके पास। ठीक है ना, तो बट द टाइम सीरीज डाटा शोज दैट द रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन कंजम्पशन एंड इनकम इज प्रोपोर्शनल। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, 100 200 300 साल की स्टडी करें, तो लॉन्ग रन में जो कंजम्पशन और इनकम है उसका जो रिलेशन होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब नेक्स्ट, इस थ्योरी में आपने हेडिंग बनानी है कॉजेज ऑफ अपवर्ड शिफ्ट और ड्रिफ्ट इन शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। तो केन्स ने कहा था कि शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन में अपवर्ड शिफ्ट या ड्रिफ्ट हो सकता है, उसके कई कॉजेज हैं। क्या क्या कॉजेज हैं वो डिस्कस करते हैं। शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड और ड्रिफ्ट ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स अदर देन इनकम। इनकम का तो पता ही है सबको कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, कंजम्पशन बढ़ जाती है। और कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे सबसे पहला फैक्टर आ जाता है इंक्रीज इन एसेट्स। एन इंक्रीज इन एसेट्स विल शिफ्ट द शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व अपवर्ड एंड स्टडीज ऑफ टॉबिन रिलेटेड टू नीग्रो एंड वाइट फैमिलीज शो इट। तो कीन्स ने कहा हुआ है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है शॉर्ट रन में, ठीक है, तो कंजम्पशन कम बढ़ती है। मगर यहाँ पे इसने कहा हुआ है कि जैसे जैसे आपके एसेट्स बढ़ते हैं, एसेट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। मतलब कंजम्पशन कर्व का अपवर्ड शिफ्ट होने का ये भी एक रीज़न है कि एसेट्स का बढ़ना। मान लो आपकी नॉर्मल कंजम्पशन ये चल रही है, कंजम्पशन कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगी ना, इसका एक कारण ये भी है कि एसेट्स, अगर किसी भी इंसान के पास एसेट्स बढ़ जाएंगे, अब जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे उसी लेवल की उसकी कंजम्पशन होगी। तो इसके ऊपर जो एम्पिरिकल स्टडीज़ हुई हैं वो टॉबिन ने की हैं नीग्रो फैमिलीज़ एंड वाइट फैमिलीज़ के ऊपर। तो रिजल्ट यही निकला था कि एसेट्स के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है न्यू हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स। आपको पता है जैसे जैसे आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, जैसे जैसे नए नए गुड्स आ रहे हैं वैसे वैसे नई नई चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे हम नई नई चीज़ें घर में ख़रीद के ले आते हैं, जिनकी नई ज़रूरत होती है वो भी ले आते हैं। ठीक है ना, मैनी न्यू हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स विच
केम आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शिफ्टेड द कंजम्पशन कर्व अपवर्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया एक टाइप का। ऐसे गुड्स आ गए जो हमें चाहिए भी होते थे, नहीं भी चाहिए होते थे, वो भी हम उठा के घर पे ले आते थे। तो कहने की बात ये है कि जैसे जैसे नए नए कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल होंगे, कंज्यूमर उनको दिल खोल के खरीदेगा, अपना पैसा खर्च करेगा, इस वजह से भी कंजम्पशन कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंक्रीज टेंडेंसी टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है लोग विलेजेस से निकल के शहरों में रहना शुरू कर देते हैं, और अगर शहरों में लोग रहेंगे तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, जिनकी वजह से उनकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अर्बनाइजेशन ऑल्सो शिफ्ट द शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व बिकॉज APC इज़ हायर इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ मतलब शहरों में आप अपनी तनख्वाह का ज़्यादा परसेंट खर्च करते हो, ठीक है ना। विलेजेस में आप अपनी तनख्वाह का कम परसेंट खर्च कर पाते हो, क्योंकि वहाँ मॉल्स वगैरह नहीं होते, अच्छे अच्छे शोरूम दुकानें नहीं होती, तो जो विलेजेस में लोग रहते हैं उनका पैसा सेव बहुत होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज़ इन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल। ये आपको पता है ना, जैसे जैसे ओल्ड पीपल की परसेंटेज बढ़ती रहेगी, उनकी इनकम तो कम होगी या ना के बराबर होगी, मगर उनकी कंजम्पशन तो रहेगी ना। अनदर रीज़न इसके पीछे है एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल इन टोटल पॉपुलेशन शिफ्ट CS मतलब कंजम्पशन इन शॉर्ट रन अपवर्ड बिकॉज देयर APC इज़ हायर। उनकी APC ज़्यादा होती है, मतलब इनकम के हिसाब से वो कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे होते हैं, या इनकम तो ना के बराबर होती है कईयों की। अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस above factors will shift the consumption function upward roughly by the amount necessary to produce the proportional relationship between income and consumption in the long run। तो ये जो अबव फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कंजम्पशन कर्व के ऊपर शिफ्ट होने में। अब कंजम्पशन कर्व ऊपर तो शिफ्ट हो रहा है, पहले तो ये CS1 था, कंजम्पशन इन शॉर्ट रन 1, ये ऊपर शिफ्ट होकर कंजम्पशन इन शॉर्ट रन 2 हो गया। ये दोनों कर्व्स आपस में पैरेलल होंगी, तो ये ऊपर शिफ्ट तो हो गया, मगर लॉन्ग रन में अगर हम देखें, ये लॉन्ग रन वाली कर्व है ना, अगर लॉन्ग रन में देखें तो जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम A पॉइंट पे है वही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम B पॉइंट पे है। मतलब एक इंसान या पूरी इकॉनमी में आप अपनी तनख्वाह का जितना % खर्च कर पा रहे हो वो A पॉइंट पे भी उतना है और B पॉइंट पे भी उतना है। ये एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कहती है। अब मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। CS1 एंड CS2 आर द शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शंस, जो कि मैंने यहाँ शो किए हुए हैं। APC एंड MPC आर इक्वल एट पॉइंट A एंड B। A और B पे APC और MPC दोनों के दोनों बराबर हैं लॉन्ग रन कंजम्पशन कर्व के ऊपर। ड्यू टू द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव, जो अभी मैंने पहले फैक्टर्स डिस्कस किए, इन फैक्टर्स की वजह से CS1 शिफ्ट या ड्रिफ्ट अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है, अलॉन्ग कंजम्पशन लॉन्ग रन, मतलब जो लॉन्ग रन कंजम्पशन कर्व है इसके अलॉन्ग शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। बट द मूवमेंट अलॉन्ग द शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व CS1 एंड CS2 कॉज कंजम्पशन नॉट टू इंक्रीज इन द प्रोपोर्शनेट या प्रोपोर्शनेट मैनर। सिंपल वर्ड्स में ये जो शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व है ये ऊपर शिफ्ट हो गई है ना, तो ऊपर शिफ्ट होने से ये पता लग रहा है कि शॉर्ट रन में अगर हम देखें तो कंजम्पशन और इनकम का जो रिलेशन है वो नॉन प्रोपोर्शनल है, मगर लॉन्ग रन में अगर देखें, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आ रहा है, लॉन्ग रन में देखें तो ये रिलेशन क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मेरिट्स क्या हैं इस थ्योरी के, मेरिट्स ऑफ एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। पहला मेरिट, इट वाज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द जनरल थ्योरी। जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट है, ये केन्स की बुक का नाम है, जो 1933 में लिखी गई थी। तो जब शुरू के टाइम पे ये लिखी गई थी तो इसी थ्योरी के कंक्लूजन में से एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की थ्योरम निकली थी। तो बेसिकली ये थ्योरम इनिशियली काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सुपीरियर होती थी। इट ले स्ट्रेस ऑन द फैक्टर्स अदर देन इनकम विच अफेक्ट्स द कंज्यूमर बिहेवियर। ये जो है ये थ्योरी हमें ये बताती है कि इनकम को छोड़ के और भी कई फैक्टर्स हैं जो हमारी कंजम्पशन को असर डालते हैं, सिर्फ इनकम ही नहीं है जिसकी वजह से हमारी कंजम्पशन ऊपर या नीचे होती है। बट डीमेरिट्स भी हैं, आपको पता है हर एक थ्योरी के डीमेरिट भी होते हैं। पहला डीमेरिट क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन। ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर बेस्ड है। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स रेदर देन ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स। तो जो कीन्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं भाई कीन्स ने इंट्रोस्पेक्शन की, अपने ख्याली पुलाव पका लिए, जो दिमाग में आया वो लिखता रहा, कोई इंपेरिकल एविडेंस वगैरह उसने नहीं किया। नेक्स्ट, कीन्स कंजम्पशन फंक्शन इज अप्लाइड टू प्री वॉर डाटा, ठीक है, इसका पोस्ट वॉर डाटा से कोई लेना देना नहीं है। अब आप दिमाग से सोचो, कीन्स ने बुक लिखी थी 1933 में, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है 45 के आसपास, तो वर्ल्ड वॉर के बाद जब ख़त्म होने के बाद तो सिचुएशन ही चेंज होगी। तो जो प्री वॉर जो थ्योरीज़ हैं वो पोस्ट वॉर पे कहाँ तक अप्लाई हो पाएंगी, कुछ इकोनॉमिस्ट इस पर भी क्वेश्चनिंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शेपिरो एंड अदर्स believe that there is a proportional relationship between income and consumption in the short run also।
तो शपीरो और उसके साथ कई इकॉनमिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि शॉर्ट रन में भी, दिमाग से सोचना, शॉर्ट रन में भी जो कंजम्पशन फंक्शन है वो प्रोपोर्शनल हो सकता है, मगर केन्स क्या कहते थे कि शॉर्ट पीरियड में जो है वो नॉन प्रोपोर्शनल रहेगा कंजम्पशन फंक्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।